बेटा फैक्टराइजेशन के हमने दो मेथड अभी डिस्कस किए हैं। एक ये था कि हम डायरेक्ट उसको फैक्टराइज कर देते हैं, दूसरा हमने मल्टीप्लिकेशन फ्रेम से फैक्टराइज करना सीखा है। तो अब इसको हम किस मेथड से सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन फ्रेम से फैक्टराइज करें या डायरेक्ट ही हम इसको फैक्टराइज करें? फ्रेम वाला दोबारा देख लेते हैं। तो बेटा फ्रेम वाला मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। उसमें अब आपने क्या करना है कि फ्रेम वाले मेथड में आपने इस तरह के टेबल्स बनाने होते हैं थ्री। उससे ना करें, डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में तभी ये है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। अब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, 18 को 39 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या आंसर आएगा 18 को अगर मैं 39 से मल्टीप्लाई करवाऊँ? 702 आता है। 18 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर आता है -702। तो ये हम साइड पे लिख देंगे 702 और डब्ल्यू स्केयर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसे हम साइड पे लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंटर वाली वैल्यू लेते हैं। अब सेंटर में हमारे पास -w है। अब इसको हमने स्प्लिट करना है, इसे हमने तोड़ देना है दो नंबर्स में। दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं जिन्हें प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास ये w मिल जाए, और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 702 आ जाए। तो बेस्ट वे ये है कि आप 702 की फैक्टराइजेशन कर लें, वहाँ से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम 702 की फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ 702 की मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले हम 2 पे स्टार्ट करते हैं। तो अब 2 1 द 2 होता है, 2 3 द 6 होता है, 2 3 द 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 इधर जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 द 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 1 द 2 हो जाएगा। अब ये किस पे जाएगा? 2 पे तो ये जाएगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 1 आया हुआ है। 3 पे जाएगा ये, तो ये 3 पे जाएगा। इसको हम 3 पे फैक्टराइज करते हैं, 3 1 द 3 हो जाएगा। इधर भी ये 3 1 द 3 हो जाएगा। 2 यहाँ से इधर जाएंगे तो 21 हो जाएगा, और 3। बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 18 डब्ल्यू स्केयर माइनस डब्ल्यू माइनस 39, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। और फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाना है और उसे आपने यहाँ साइड पे लिख देना है। उसके बाद ये सेंटर वाली वैल्यू को लेना है, इसे आपने स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, कि दो नंबर आपने ऐसे चूज़ करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू मिल जाए, और उन्हें हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाली टर्म मिल जाए हमें, ये जो साइड पे हमने लिखी हुई है। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपने 702 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो हम 702 की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो अब हमने ये 3 पे फैक्टराइज किया। अब ये वाली वैल्यू 3 पे फैक्टराइज होगी, तो ये दोबारा 3 पे फैक्टराइज होगी। तो 3 के टेबल में ये 3 3 द 9, इधर जाएंगे तो 27 हो जाएंगे, 3 9 द 27 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको कर देना है फैक्टराइज। ये 3 1 द 3 हो गया और 3 3 द 9 हो गया। उसके बाद लास्ट में ये 13 1 द 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 और किसी टेबल पे नहीं जाएगा। तो ये हमने यहाँ से इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इन नंबर्स को हम यूज़ करते हुए दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिन्हें हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास W मिल जाए, 1W। अब यहाँ देखें ना क्वेश्चन में, यहाँ हमारे पास 1W है। इसका मतलब हम कोई दो नंबर ऐसे चूज़ करेंगे जिन्हें सब्ट्रैक्ट करें हमें 1 मिले, क्योंकि प्लस करने से तो 1 कभी नहीं मिलेगा ना। कोई से भी दो नंबर मैं ले लूँ, उन्हें प्लस करूँ तो 1 नहीं मिलता। तो इसका मतलब दो नंबर हमें ऐसे चूज़ करने हैं जिन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 1 मिल जाए। तो अब यहाँ से हम नंबर फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये पहले वाले नंबर्स ले लेता हूँ मैं, ये सारे के सारे, और लास्ट वाला नंबर ले लेता हूँ। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 द 9 होता है, 9 3 द 27 होता है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसमें से 13 को माइनस करूँगा तो 1 मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ये पहले 3 नंबर ले लेता हूँ और लास्ट वाले दो नंबर ले लेता हूँ। अब अगर मैं चेक करूँ तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 39 आता है, और इधर अगर मैं चेक करूँ तो 3 3 द 9 होता है, 9 2 द 18 होता है। तो मतलब ये 39 और 18 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। 39 और 18 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारे पास 1 नहीं आता।
तो अब इस केस में फिर मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट वाले टू को सेपरेट कर लेता हूँ, लास्ट वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लूँ, तब भी ये बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। इसको अगर सेपरेट करेंगे तब भी हमें वन नहीं मिलेगा। तो फर्दर मैं क्या करता हूँ, ये ये इनको सेंटर वालों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो थ्री थ्री दा नाइन होता है, नाइन थ्री दा 27 होता है। और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो 13 टू द 26 होता है, 26। और ये हमने फाइंड किया था 27। ये देखें ना, थ्री थ्री दा नाइन, नाइन थ्री दा 27, मतलब एक नंबर हमारे पास 27 आ रहा है और दूसरा नंबर हमारे पास 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 26 आ रहा है। और ये जो पेयर्स हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। 26 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर 702 आता है, और जब इन्हें माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इसका मतलब हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड पेयर हैं, एक हमारे पास 27 है और दूसरा हमारे पास 26 है। ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यहाँ जो भी वेरिएबल होता है, एक्स है, डब्ल्यू है, दोनों के साथ आपने वही लगा देना है। यहाँ डब्ल्यू है तो आपने दोनों के साथ डब्ल्यू लगा देना है। ये हम दोनों के साथ डब्ल्यू लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ प्लस है, माइनस है, जो भी साइन होगा आपने इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ आपने वही साइन लगाना है। यहाँ हमने माइनस लगा दिया। अब दूसरी वैल्यू के साथ आपने सूटेबल साइन लगाना होता है, यानी हमने ये देखना है कि हम इनको प्लस कर रहे हैं या हम इनको माइनस कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने वैल्यूज़ को माइनस करना है, माइनस करने के लिए मुझे यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब जहाँ प्लस लगाएंगे तो ये अपोजिट साइन होंगे तो हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ मैं माइनस लगा दूँ फिर तो दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, जबकि हमने इन्हें प्लस माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ये सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे ये जो रिक्वायर्ड पेयर होते हैं, जो हमने फैक्टर फाइंड किए होते हैं, वो हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 18 w², 18 w² माइनस का 27 w, और उसके बाद हम राइट करेंगे प्लस का 26 w। सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे, सेंटर वाली टर्म की जगह पे आपने जो पेयर्स बनाए होते हैं वो आपने रिप्लेस करने होते हैं। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये -39 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये -39 वैसे का वैसे हमने राइट किया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से हमने कॉमन लेना होता है। अगर मैं फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लूँ तो कौन सा नंबर कॉमन आएगा, कौन बताएगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू भी कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? बेटा 3 कॉमन आ रहा है। 3 6 द 18 होता है और 3 9 द 27 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 9 भी कॉमन आ रहा है, 9 2 द 18 होता है और 9 3 द 27 होता है। अब हम 6 कॉमन लेंगे या 9 कॉमन लेंगे? बेटा W तो कॉमन आ गया ना, दोनों के पास है। उसके बाद अगर मैं चेक करूं तो 18 और 27 को दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं। एक 3 कर रहा है, 3 6 द 18 होता है, 3 9 द 27 होता है। और दूसरे नंबर पे इन दोनों को 9 भी डिवाइड कर रहा है, 9 2 द 18 होता है और 9 3 द 27 होता है। बेटा इसके लिए रूल ये है कि आपने हाईएस्ट नंबर कॉमन लेना होता है। जब भी आपने कॉमन लेना है तो आपने हाईएस्ट नंबर कॉमन लेना है। यानी जैसे अभी हमने देखा कि 3 भी कॉमन आ रहा है और 9 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन क्योंकि जो 9 है वो ग्रेटर है 3 से, तो हम 9 कॉमन लेंगे। तो बेटा इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, जब भी आपने कॉमन लेना है तो अगर एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आ रहे हैं तो आपने हाईएस्ट कॉमन लेना है। वो वाला नंबर जो सबसे बड़ा हो, जो ग्रेटर नंबर हो, वो आपने कॉमन लेना है। अब यहाँ पे जो 9 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। अब ये 9 2 द 18 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2W। उसके बाद 9 3 द 27 हो जाएगा। ये 9 3 द 27 हो गया। सेम इसी तरह से अब यहाँ से अगर मैं कॉमन हूँ तो यहाँ से कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं? 3 कैसे कॉमन आ रहा है बेटा? बेटा 3 26 को तो डिवाइड नहीं करता ना।
3 8 द 24 होता है, 3 9 द 27 होता है। 3 तो कॉमन आ ही नहीं रहा। और कोई नंबर बताएं, और कौन सा कॉमन आ रहा है यहाँ पे? बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है। 13 1 द 13, 13 2 द 26 होता है, और 13 3 द 39 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 कॉमन आ गया। 13 2 द 26 होगा, तो ये 2W हम राइट करेंगे। और उसके बाद 13 3 द 39 होगा, तो यहाँ पे हम ये 3 राइट करेंगे। और यहाँ देखें ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। आप इसके बाद ये वाली वैल्यूज राइट करेंगे, ब्रैकेट वाली, ये 2W, ये हम राइट करेंगे माइनस का 3, और उसके बाद आपने राइट कर देना है 9W प्लस 13। जी बेटा काशफा, आपने कुछ पूछना है? जी बेटा, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बेटा कॉमन का जो रूल है ना, कॉमन हमेशा हाईएस्ट नंबर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाईएस्ट नंबर कॉमन लिया हुआ है तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो आंसर है वो आपके पास सेम ना आए। अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर कहीं और मिस्टेक होगी आपके पास। लेकिन जो कॉमन है वो कॉमन का ये रूल है कि आपने हाईएस्ट नंबर कॉमन लेना है। इवन कि अगर 3 नंबर आपको आपके पास कॉमन आ रहे हैं, एक नंबर 2 कॉमन आ रहा है, एक नंबर 6 कॉमन आ रहा है, एक नंबर 15 कॉमन आ रहा है, तो अब हाईएस्ट नंबर जो होगा 15 है, तो 15 आप कॉमन ले लेंगे। जो हाईएस्ट नंबर होता है वो हमेशा कॉमन लिया जाता है। जी और कोई क्वेश्चन है तो करें। बेटा समझ आ गया क्वेश्चन? अलीना आपको समझ आ गया क्वेश्चन? चलिए बेटा, ये था हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 भी हमने रिवाइज कर लिया है, चैप्टर 2 भी हमने रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट अब बताएं कि जो चीज़ रिवाइज करनी है